नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। चुनावी माहौल है और आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकती है, ऐसी खबर आ रही है। और मेरे साथ इस वक्त ऐसे एक मेहमान हैं जो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक समय में वो बिहार की राजनीति के चमकते सितारे थे, लेकिन आजकल वो अदृश्य हो गए हैं। मेरे साथ है अली अनवर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किसी ज़माने में आप बिहार की राजनीति के चमकते सितारे थे, कहाँ अदृश्य हो गए हैं आप? देखिए, जब कारपेट बम्बिंग होने लगे, कारपेट बम्बिंग माने समझ रहे हैं ना, जब होने लगे तो चले जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए, अंडरग्राउंड हो करके काम करना चाहिए। और उसका तजुर्बा भी है। 2015 में जब बिहार में कारपेट बम्बिंग हो रही थी मोदी जी की, तो हम लोग जमीन में चले गए थे और जा करके जब निकले, चुनाव का रिजल्ट आया तो मोदी जी चारों खन्ना चीत हो गए और लालू जी और नीतीश जी 2015 में एक हो गए। अब इतने चालाक हैं मोदी जी कि नीतीश जी को फोड़ लिए, मिला लिए, मतलब फांस लिए नीतीश जी को अपने जाल में फांस लिए। तो अब फिर से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके महागठबंधन वो बरकरार है पहले वाला। और वो नीतीश जी चले गए, वहाँ तो फंस गए, तो फंसने वाला भी चैन से नहीं रहता है, वो भी परेशान ही रहता है। तो परेशान है, उनकी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो अब फिर इनको ये कारपेट बम ऊपर से बरसाते रहे, नीचे से इनको हम लोग खोखला कर देंगे और फिर धराशायी। किसको खोखला करेंगे, मोदी को या नीतीश को? मोदी जी को खोखला कर लेंगे। नीतीश जी का क्या है, वो तो लटक हैं, घटक लटक का क्या है, मेन तो मोदी जी है। मतलब नीतीश जी लटके हुए हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी लटके का बांध के लटका दिया है, जबरदस्ती बांध के लटका दिया है। मौका आएगा और वहाँ रचे बसे नहीं होंगे तो वो बंधन तोड़ करके हम लोग उनको भी आज़ाद करा देंगे। अगर वो आज़ाद हो जाते हैं तो मोदी जी के चंगुल से, तो आप साथ देंगे उनका, फिर से साथ जाएंगे? उनका दिमाग का टेस्ट न करेंगे कि वो दिमागी तौर पर भी उसके साथ हो, अभी हैं कि नहीं है, ये तो आगे आने वाली बात है, किसी और मोड़ पर। अली अनवर जी, आप बहुत मैच्योर लीडर माने जाते हैं बिहार की राजनीति में। आप जब कुछ कहते हैं तो उसका कुछ लॉजिक होता है और लंबा लॉजिक होता है। तो क्या ऐसी बात रही कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के प्रलोभन में आ गए, क्यों मोदी जी के साथ हाथ मिला लिया, और आप क्यों अलग हो गए? आप तो पुराने साथी हुआ करते थे उनके, बहुत पसंद करते थे वो आपको। नहीं, सही बात है, मैं भी उनको बहुत सम्मान देता था, हमको भी पसंद करते थे और हम लोगों ने मेहनत करके उनको मोदी जी के विकल्प के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई और हमको लगता है कि उनको ब्लैकमेल कर लिए मोदी जी की जो पूरी। किस मुद्दे पे ब्लैकमेल किया, किस चीज पे? किस मुद्दे पर किए हो? कोई ऐसा राज है जो अली अनवर को पता हो, देश की जनता और बिहार की जनता को नहीं पता हो नीतीश कुमार के बारे में? देखिए, जरूर कोई मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जो आदमी संघ मुक्त भारत का नारा दे रहा हो और वो आदमी 24 घंटे में पलटी मार करके उसी संघ की गोद में जा बैठा, तो कोई ना कोई तो उसकी कमजोरी रही होगी जिसको उसने पकड़ लिया। तो क्या रणनीति अली अनवर की क्या रणनीति है? आगामी लोकसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें कैसे रणनीति है अली अनवर की? अपना क्या पॉलिटिकल फ्यूचर होगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे? अपना देखिए, अब ऐसा समय पर पहुंचा दिया है देश को कि फर्दन व्यक्ति सोचे तो वो ठीक नहीं है। सोचना ये है कि एक ऐसी ताकत आ गई है जिससे संविधान को खतरा है, जिससे इस देश के भाईचारा को खतरा है, सामाजिक सौहार्द को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है। ये गला घोंट देने वाली सरकार है। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग एक महागठबंधन को चाह रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल करके इसको पहले हटाएं। ये न कोई दूसरी भी सरकार आएगी तो ये जो गरीब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है, रहेगी, लेकिन लड़ने लायक रहेंगे।
वो लड़ सकेंगे। तो मोदी सरकार में आप लोग लड़ने लायक भी नहीं है। लड़ने लायक इस मामले में कि वो जबान बंद कर रही है, वो संविधान का गला घोंट रही है, वो प्रजातंत्र का गला घोंट रही है। जो कोई भी अगर सही बात कहेगा, देखिए दो ही बात है, अगर कोई सही बात करेगा, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अगर सही बात बोलेगा तो कह देगा ये नक्सली है, और अगर मुसलमान है तो कह देगा कि टेररिस्ट है। तो इसको दो ही, और उसको देशद्रोह का मुकदमा लगा के इसको जेल में बंद कर देगा। तो पहले इस सरकार को जो तानाशाही से भी आगे बढ़ करके फांसीवादी सरकार है, इसको पहले हटाना है। हटाने के बाद लड़ाई हम लोगों की जारी रहे। एक सवाल है कि आपके साथी हैं शरद यादव जी। शरद यादव जी ने कल रांची के रिम्स से जब वो बाहर निकले और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि प्रशांत किशोर के बयान पे उन्होंने पूछा कि प्रशांत किशोर ने बयान दिया था कि जैसे वो महागठबंधन से अलग हुए नीतीश कुमार, तो उनको फ्रेश गठबंधन जब एनडीए से किया तो फ्रेश मैंडेट लेना चाहिए था, चुनाव करवानी चाहिए थी नीतीश कुमार को। शरद यादव ने इस पे कहा कि अगर वो फ्रेश मैंडेट लेते, चुनाव के लिए जाते, तो नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ते। आपका क्या कहना है? देखिए, बात यह है कि प्रशांत किशोर जो हैं हमारे ही यहाँ के हैं, उनको हम बचपन से जानते हैं, अभी जानते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलिजेंट आदमी हैं। बात ये है कि जो बात हम कह करके निकले नीतीश का साथ छोड़ करके, हम तो एमपी थे ना, साथ छोड़ करके निकले भी और निकाले भी गए। डबल इंजन की सरकार ने, मोदी जी ने और नीतीश जी ने मुझे और शरद यादव को निकाल दिया पार्लियामेंट से। तो वही बात वो अब बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं तो ठीक है। तो जब से सूझ तब से बूझ, दिन भर का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं करते हैं। अब उनको साथ छोड़ करके उनको हटना चाहिए, तब न समझा जाएगा कि उनकी बात में ईमानदारी है। लेकिन प्रशांत किशोर के खिलाफ आधी से ज्यादा जो जेडीयू है, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता नीरज कुमार और आरसीपी सिंह, वो सब हमलावर हो गए अंदर खाने। कुछ लोग तो मीडिया में अभी आकर मुखर होकर पीके के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अच्छा न है इनके लिए, ये हटे तब ना ये बोल। देखिए, कथनी में ये कथनी हुआ, जो बोले वो कथनी हुआ, करनी। हम लोगों को भी कहा गया कि भाई जितना बोल लीजिए, अब चुप रहिए। हम लोग चुप रहते तो रहते। तो कथनी और करनी एक तरह की तब मानी जाएगी जबकि वो बोल करके हटेंगे। बात अच्छी बोले हैं, लेकिन बोल करके उनको हटना चाहिए। क्या एक दोस्त आखिरी सवाल है कि क्या जैसे आपको हटाया गया, शरद यादव जी को हटाया गया, प्रशांत किशोर को भी अब ऐसा लग रहा है कि उनके गिने चुने दिन बाकी है जेडीयू में, तो क्या ऐसा अंदर खाने क्या हो गया है जेडीयू पार्टी को या नीतीश कुमार को कि सारे जो उनके साथी पहले जुड़ते हैं फिर उनसे अलग हो जाते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी, संगति का तो असर होता है ना। बुरे आदमी की संगत में चले जाइएगा तो बुरा आपका भी। 9 साल तो भाजपा के साथ रहे, उसमें आप भी सांसद थे। नहीं थे, महागठबंधन से पहले। अरे भाई हम थे, लेकिन उस समय के नीतीश कुमार जी को देखिए और अभी के नीतीश कुमार जी। उस समय नीतीश कुमार इंजन थे, अभी डब्बा है। अच्छा। एक नीतीश कुमार की भाव भंगिमा और रंग रूप को उस देखिए, जब बिहार में मोदी जी को परास्त करके और दिल्ली गए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने, सीना तान करके। अभी देखिए कि किस तरह से माने ये कर रहे हैं। और ये चुनाव खत्म होने दीजिए, इससे भी बुरी हालत होगी अगर वहां रहेंगे। एक आखिरी सवाल, नीतीश कुमार अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं, भाजपा का साथ छोड़ते हैं, लास्ट कमोबेश वही सवाल है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे एंगल से आपसे पूछ रहा हूं और स्पष्ट सीधा हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा कि अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ते हैं तो आप स्वागत करेंगे, फिर से उनकी हाथ को मजबूत करेंगे? देखिए, हाइपोथेटिकल ये सवाल है। नहीं, अगर छोड़ते हैं नहीं, ऐसे नहीं ना होता है। पहले छोड़ें। एक बार लालू जी ने ठीक उनको कहा था कि अरे भाई पहले तिलाक हुई तब न निकाह हुई, तो पहले आप निकाह करा रहे हैं। अरे पहले तिलाक तो हो, पहले वहां से हटे तो तब ना लोग ये करेंगे। देखिए, बार बार दल उल बदलने से जल्दी लोग भरोसा भी टूट जाता है लोगों का। तो पहले हटे, अरे जो भी बचा है खत्म हो जाएंगे। तो हटना चाहिए, उनको हटना चाहिए। आज चुनाव में हार के बाद हटेंगे तब कौन विश्वास करेगा? अभी हटे तब समझा जाएगा कि हाँ भाई
थोड़ी देर से ही सही इनको सद्बुद्धि आई। देखिए, एक आखिरी सवाल है, एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो अब महागठबंधन में वापसी भी करेंगे तो उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और महागठबंधन के बहुत सारे नेता उनके एक्सेप्ट करने के मूड में है नहीं। सही कह रहे हैं। सबसे ज्यादा तो बिटरनेस हम लोगों से है। आप जानते हैं कि आखिरी जो माने सबसे ताजा दुश्मनी में बिटरनेस ज्यादा होता है। आखिरी तो हम लोग हटे हैं, तो सबसे ताजा दुश्मन आप ही हैं नीतीश कुमार के। ये है बिटरनेस। दुश्मन माने वो दुश्मन नहीं भाई, मतलब माने राजनीतिक शत्रुता सबसे ज्यादा हम लोगों से है। तो वो बात सही है। फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई पहले अभी हटिएगा तब ना कोई माने आपकी विश्वसनीयता के बारे में, आपके ईमान के बारे में लोग सोचेंगे। तो अभी उसके पहले आप सवाल पूछ रहे हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ अली अनवर, नीतीश कुमार के पार्टी के पुराने सहयोगी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और इनका स्पष्ट कहना था कि जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कारपेट बॉम्बिंग के शिकार हो गए। जी हाँ, कारपेट बॉम्बिंग शब्द का इस्तेमाल किया है नीतीश कुमार के लिए अली अनवर ने। कैमरा सहयोगी कन्हैया के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।